इतिहास में भारत को कई नामों से जाना गया है। उन्हीं में से एक है देश का सबसे पुराना नाम, भारत। यह नाम प्रसिद्ध राजा भरत से जुड़ा है, जिनके नाम पर उनकी जनजाति भरत का नाम भी रखा गया था। भरत ऋग्वेद में वर्णित कई वैदिक जनजातियों में से एक थे, जिन्होंने आगे चलकर कुरु साम्राज्य का गठन किया। भरतों के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक थे सुदास, जो त्रुत्सु जनजाति के थे। वह 10 राजाओं के युद्ध में लड़ने वाले लड़ाकों में से एक थे। 10 राजाओं का युद्ध इतिहास में दर्ज सबसे पुराने युद्धों में से एक है और इसका उल्लेख ऋग्वेद की 7वीं पुस्तक में मिलता है। इस युद्ध को दाशराज्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 10 राजाओं से संबंधित। लेकिन प्राचीन साहित्य में 10, 100 या 1000 जैसी संख्याएं आमतौर पर सटीक संख्या के बजाय संस्थाओं या वस्तुओं की भीड़ को दर्शाती हैं। इसी प्रकार दाशराज्य का अर्थ है लगभग 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार राजा सुदास को पूज्य ऋषि वशिष्ठ का समर्थन प्राप्त था। दूसरी ओर पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह्यु, अलीन, पक्त, भलाना, विसानिन, शिव, वैकर्ण, मत्स्य, सिम्यु, भेद, अज, सिगरु, यक्षु, भृगु और कवसा जनजातियों का एक संघ था। राजा सुदास ने विश्वामित्र की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे अन्य जनजातियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इसके तुरंत बाद दरबार में किसी घटना के कारण सुदास ने विश्वामित्र को अपने दरबार से बाहर कर दिया और वशिष्ठ को राजऋषि नियुक्त किया। इस घटना को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि विश्वामित्र सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले संघ का हिस्सा थे, या कम से कम उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन कहीं भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। सुदास के बढ़ते प्रभाव के कारण पड़ोसी जनजातियों के बीच बढ़ती बेचैनी और ईर्ष्या की परिणति इस प्रकार हुई कि ये सभी जनजातियां इस क्षेत्र में सुदास के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए उनके खिलाफ एकजुट हो गईं। इस अंतर जनजातीय प्रतिद्वंद्विता और सुदास के दरबार से अपने निष्कासन का बदला लेने के लिए विश्वामित्र की मंशा को आमतौर पर युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। युद्ध लंबा व क्रूर था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई परुष्णी नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसे अब रावी के नाम से जाना जाता है। संघीय सेना ने सुदास को परुष्णी के तट पर घेर लिया। जब सुदास को आभास हुआ कि कोई और रास्ता नहीं है, तब ऋषि वशिष्ठ की मदद से और भगवान इंद्र के आशीर्वाद से वो अपनी सेना के साथ नदी पार कर गए। ऋग्वेद में उल्लेख है कि शत्रु सेना के कुछ सैनिकों ने सुदास के पीछे नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन सुदास द्वारा नदी पर बांध को रणनीतिक रूप से तोड़ने के कारण परुष्णी में बाढ़ आ गई, जिससे वे डूब गए। उनमें से कुछ ने नदी की मुख्य धारा को कई नहरों में विभाजित करके नदी के प्रवाह को कम करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। स्तुतियों में उल्लेख है कि परुष्णी के प्रवाह ने सुदास के शत्रुओं पर इंद्र के क्रोध की तरह प्रहार किया। अधिकांश सैनिक नदी में बह गए और जो नदी पार करने में सफल रहे, उनमें से कुछ को सुदास की सेना ने मार डाला और कुछ अपनी संपत्ति विजेताओं के पास छोड़कर भाग गए। सुदास फिर पूर्व की ओर चले गए तथा भेद नामक एक स्थानीय सरदार के साथ एक और लड़ाई लड़ी। युद्ध के परिणाम में सुदास की जीत और प्रतिद्वंद्वी जनजातियों की अधीनता का उल्लेख है। ऋग्वेद में युद्ध के पश्चात अज, सिगरी और यक्ष द्वारा इंद्रदेव को भेंट करते तथा पक्त, भलाना, अलीना, विसानिन और शिव को उनकी स्तुति गाते हुए उल्लेख किया गया है। अंततः पक्ता पश्चिम की ओर चले गए और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पख्तूनिस्तान के पख्तूनों या पश्तूनों के समूह के रूप में पहचाना जाता है। भरत आर्यों की भूमि में सबसे प्रमुख जनजाति बन गए। बाद में भरत और पुरु वंश का विलय होकर कुरु जनजाति बनी, जो महाभारत युग के दौरान राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली राजवंश था।